हरियाणा के गुरुग्राम में डॉक्टर दूल्हे के पक्ष ने दहेज में 51 लाख रुपए और फॉर्च्यूनर गाड़ी मांग ली। इससे लड़की पक्ष नाराज हो गया। बात इतनी बिगड़ गई कि लड़की वालों ने बारात को करीब 15 घंटे तक रोके रखा। मामले को निपटाने के लिए पुलिस तक बुलानी पड़ी। जी हां, पुलिस और पंचायत में हुए फैसले के अनुसार लड़का पक्ष ने लग्न में दी गई कार और रकम लौटाई और साथ ही 73 लाख रुपए नकद भी देने पड़े। लड़का पक्ष ने इतनी रकम जुटाने के लिए मौके पर ही जमीन और प्लाट को गिरवी रखा। पूरा मामला जुडोला गांव का है। खेड़की दौला थाना पुलिस टीम के समक्ष दोनों पक्षों में लिखित समझौता हुआ। इसके बाद ही बारात में आए लोगों को जाने दिया गया। उधर लड़की पक्ष ने जान माल की सुरक्षा करने की गुहार लगाते हुए थाने में लिखित शिकायत भी दी है। समझौते की कॉपी के अनुसार लड़की के पिता भागरौला निवासी सेवाराम ने बताया कि उनकी बेटी की शादी जुडोला गांव निवासी मोहित से तय हुई थी। मंगलवार यानी कि 25 फरवरी की रात को शादी थी। लड़का पक्ष बारात लेकर मंगलवार की शाम को गांव भागरौला पहुंच गया। बारात रात 2 बजे मैरिज पैलेस पहुंची। जब नीम चढ़ाई और वारफेर पर बारात खड़ी थी तो लड़के के चाचा ने औरतों को धक्का मार दिया। कहने लगा कि 1 करोड़ रुपए चाहिए, नहीं तो लड़के को वापस लेके जा रहा हूँ। उन्होंने लड़का पक्ष को काफ़ी देर तक मनाने की कोशिश की, लेकिन उसकी एक नहीं सुनी गई। गांव के सरपंच ने भी हाथ जोड़े। लोगों ने भी कहा कि ऐसे मत करो। लड़की के पिता के मुताबिक 23 फरवरी 2025 को बेटी का लग्न भेजा गया। इसमें घरेलू सामान सहित दहेज में ब्रेजा गाड़ी दी थी। उनका आरोप है कि वारफेर के दौरान 1 करोड़ रुपए की डिमांड की गई। जी हाँ, लड़के वाले फॉर्च्यूनर कार और 51 लाख नकद मांगने लगे। लड़का पक्ष की अचानक डिमांड से परिवार वाले हैरान रह गए। शादी तोड़ने पर लड़का पक्ष को 73 लाख रुपए लड़की पक्ष को देने पड़े। लड़के पक्ष के पास रकम नहीं होने से उन्हें एक प्लॉट और मकान का एग्रीमेंट करना पड़ा। ये रकम मनोज यादव निवासी साढ़ राणा ने देने की जिम्मेदारी उठाई। इसके एवज में लड़का पक्ष ने मनोज यादव को 4 कनाल जमीन फाजिलपुर बादली और जुडोला स्थित 220 गज प्लॉट में 2 मंजिला मकान गिरवी रखा। इस पूरे मामले में दोनों पक्षों की सहमति रही। दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते की एक प्रति खेड़की दौला थाना पुलिस को दी गई। पुलिस के मुताबिक लड़का मोहित MBBS कर चुका है, वर्तमान में निजी अस्पताल में काम कर रहा है। उधर लड़की जूनियर बेसिक ट्रेनिंग यानी कि JBT है। लड़की के पिता दिल्ली पुलिस में हैं। उसके मुताबिक बेटी के लिए डॉक्टर लड़का मिल रहा था, इसलिए उसने हैसियत से बढ़कर दहेज दिया। मगर अचानक लड़का पक्ष की डिमांड ही बढ़ गई। इस पर उन्होंने रिश्ता न रखने में ही भलाई समझी। मानेसर के ACP वीरेंद्र सैनी ने बताया कि खेड़की दौला थाना के अंतर्गत गांव भागरौला में लड़का व लड़की पक्ष के बीच कहासुनी होने की सूचना मिली थी। पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची। दोनों पक्षों के बीच लिखित में समझौता भी हो गया है। किसी भी पक्ष ने पुलिस कार्रवाई से इनकार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर 24 एक्सप्रेस, गुरुग्राम, हरियाणा। परिवार और समाज देखने की कोशिश करेंगे तो ही समाज में बेहतर जा पाएंगे। वो मेरे लिए भी लागू है कि सभी के। ये जुडोला गांव के सरपंच है और इन्होंने ये कहा है कि इनका सामाजिक बहिष्कार जुडोला गांव से हो गया है और जिसका सामाजिक बहिष्कार हो गया तो उसकी तो मृत्यु अपराध होगी। उससे बड़ी सजा नहीं हो सकती। जिसका समाज ने बहिष्कार कर दिया उससे बड़ी सजा इस दुनिया में तो कोई है नहीं और दूसरी दुनिया में परमात्मा जाए। भाइयों सुनो, दूसरा सुनो, एक ये 2 काम ये हो गए। एक तो इन्होंने माफी मांगी, दूसरा जुडोला गांव ने सरदारी ने इनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया, तीसरा एक आर्थिक जो प्रशासन यहाँ सारा खड़ा है और प्रशासन को ध्यान में रखते हुए प्रशासन की गरिमा को ध्यान, क्योंकि प्रशासन भी सहायता कर रहा है। मैंने आभार जताया, प्रशासन भी लगा हुआ है। ये प्रशासन रात से ही हमारे साथ है। ये हमारे प्रशासन हमारी सहायता कर रहा है। तो प्रशासन को देखते हुए ये आर्थिक दंड जो एक पंचायत दे सकती है प्रशासन की उपस्थिति में, तो आर्थिक दंड 5 लाख रुपए का ये पंचायत इनको आर्थिक दंड देती है। वो गौशाला में जाएगा, वो यानी कि यहाँ वो नहीं रहेगा। ये भागरौला गांव की सरदारी का निर्णय है कि वो पैसा सभी सरदारी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने सहयोग दिया और ये जो है एक लड़की के साथ न्याय हो गया।
जैसे कि अब प्रधान जी ने कहा है कि भाई 5 लाख रुपया, अब प्रधान जी ने कहा है कि भाई 5 लाख रुपया, तो 5 लाख का हम ऐसे करेंगे 11 गौशाला है हमारे एरिया में, तो 11 गौशाला में 40-40 हजार रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बाकी 60,000 बचा वो हम मंदिर के लिए रख देंगे। 5 लाख हम अपने पास कोई पैसा नहीं रखें। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि भाई शांति से आप लोगों ने बहुत शांति का दान दिया है, बहुत सहयोग दिया है, मैं आपका बहुत आभारी हूँ, प्रशासन का भी, आपका भी। लेकिन अब जो है ना फैसला हो गया, सारी बात हो गई, तो अब शांति से जो है ना इसको निपटा कर आराम से अपने घर जाओ। मैं आपसे माफी मांगता हूँ, चाय पानी नहीं पिला पाया क्योंकि मेरा जो है ना दिल बहुत दुखी था। नहीं तो जब सरपंच का ये फर्ज है, जब कोई भी पंचायत मेरे घर आती है तो उनका चाय पानी का जो है जलपान का इंतजाम किया जाता है, वो मैं नहीं कर पाया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। देखिए सरपंच साहब, चाय पानी कौन पी गए, उसमें ऐसा कोई फर्ज नहीं है। ये सब जितने भी लोग बाहर से आए, और मैं तो उन जवानों का, उन जो जोश का जिनका खून उबल रहा है, मैं तो उनका आभार व्यक्त करता हूँ। कैसे आप उस जोश को थामे हो, उस उबाल को थामे हो, और साथ में एक संदेश लेकर जाए इस दुनिया में, खासकर हिंदुस्तान में संदेश दे कि जबरदस्ती का दहेज जो ये आज की हालत लेके आए, इसके खिलाफ अपने सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार करो कि दहेज से इस तरह से जिंदगी बर्बाद ना हो। और पंचायत यही रुकेगी, और हम प्रशासन का आभार व्यक्त करते हैं।